क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जबरदस्ती लिया गया है इस्तीफा? आखिर क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि मोदी मोदी करने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपना पद छोड़ देना पड़ा? आपको बताएं दोस्तों कि अब से मात्र 10-11 दिन पहले 10 जुलाई 2025 को जेएनयू के एक कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ ने खुद कहा था कि मैं अपना रिटायरमेंट अपने ठीक समय कार्यकाल पूरे होने पर लूंगा, जो अगस्त 2027 होगा। और इसके मात्र 11 दिनों के बाद जगदीप धनखड़ ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, क्या 10-11 दिन में कोई बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी? क्या बहुत ज्यादा हेल्थ बिगड़ी थी? अगर हेल्थ बिगड़ी थी तो इन 10-11 दिनों में एक बार भी क्यों अस्पताल में भर्ती नहीं हुए? क्या ये सिर्फ एक मात्र बहाना है? और अगर बहाना भी है, चलिए ठीक है, तो फिर क्यों सही रीजन नहीं बताया गया? और जितनी आनन फानन में इस्तीफा दिया गया, उससे ज्यादा आनन फानन में वो इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। दोस्तों, इस्तीफा देने और इस्तीफा स्वीकार करने में भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। शाम को 21 जुलाई की शाम को इस्तीफा दिया, 22 जुलाई की सुबह को ही राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। अगर स्वेच्छा से इस्तीफा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दे रहे होते तो शायद मेरा मानना तो यह है कि इतनी जल्दी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ होता। लेकिन इस्तीफा स्वीकार होने की और देने के बीच का जो टाइम पीरियड है, ये बता रहा है कि ये सब कुछ पहले से तय कर लिया गया था और जानबूझकर प्रेशर बनाकर जगदीप धनखड़ को साइडलाइन किया गया है। जो व्यक्ति 10 जुलाई को ये कह रहा हो कि मैं अपने सही समय पर इस्तीफा दूंगा, तो सवाल यह है कि इन 11 दिनों में क्या ऐसा बदला? कौन से समीकरण ऐसे बदले? कौन सा प्रेशर ऐसा आया जो इतना जल्दबाजी में जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ गया? और सवाल तो सबसे बड़ा अब ये भी होने लगा है कि जगदीप धनखड़ को हटाकर अब कौन नया उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा और जगदीप धनखड़ का क्या होगा? क्या अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यही वाली कहानी जगदीप धनखड़ के साथ में होगी, या फिर कोई बड़ा पद उनको अभी भी दिया जा सकता है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव भी होना, तो उसके लिए जगदीप धनखड़ फिट बैठ रहे हैं, वो वहां पर कार्य कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि तब जाकर के क्या स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, या फिर कोई दूसरी रणनीतिक चाल यहाँ पर चली जा रही है? क्या नीतीश कुमार को खुश करने के लिए ये पद खाली करवाया गया है, या फिर कौन सी चाल है? देखिए, अभी तक कुछ स्थिति साफ तो नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे इस पर कोई अपडेट आएगी तो पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन ये देखना बिल्कुल काफी दिलचस्प रहेगा कि आखिर कौन अगला उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का क्या होगा? क्या उनका सफर यहीं तक था? क्या अब वो राजनीति को अलविदा कह देंगे? क्या, क्योंकि अब वो भी 75 साल के होने वाले हैं, तो क्या 75 साल वाला समीकरण बीजेपी में अभी भी लागू है? और क्या इस हिसाब से फिर मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा? ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।